हमने बचपन में जिन की जितनी भी कहानियां सुनी हैं, उनमें जिन की असली शक्ल आईने में दिख जाती थी। हाँ, रुखसार बहन ने ये बात बिल्कुल सही कही। हाँ रुखसार बहन, ये तो मैंने भी सुना है। बेटे की तुम अम्मी, मैं अभी आया। हाँ, हाँ जिनू तुम भी चलो मेरे साथ, आ जाओ। अरे अलादीन, तुम बहुत शरारती हो। हमें अकेला छोड़कर चले गए। ओह अलादीन, बगदाद में तूफान मचा हुआ है और ये महल यहाँ पेड़ के नीचे उस बंदर काली चोट की ख्वाब देख रही है। आजकल शहजादी महल किसी और ही दुनिया में रहती है। आज सुबह सलमान ने उनके ऊपर हंस दिया, फिर भी उन्होंने कुछ नहीं कहा। और अभी देखा उन्होंने मुझे कैसे नचा दिया। महर, 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 तुम यहाँ क्या कर रही हो और किससे बातें कर रही हो? हम यास्मीन 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 महर यास्मीन, हम इन हवाओं से बातें कर रहे हैं। अच्छा, लेकिन हवाएं तो तुम्हारी सल्तनत में भी होंगी, तो वहां जाके उनसे बात करो ना। महर, के बच्चे तुम उड़ क्यों रहे थे? अब मैं उधर क्या देखूं? क्या देखूं मैं वहां? बेटी की तुम अगर उड़ता नहीं तो दिख जाता। असल में जिन और आईने में जिन, जैसा अम्मी ने कहा था, जिन किसी भी भेष में आ जाए, लेकिन आईने में उसका असल चेहरा दिख ही जाता है। अब्बू भी ना मेरा आईना छीनकर मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया। शाहीन, अमीना, जुबेदा तीनों की अम्मी आई हुई है और मुझे पता ही नहीं कि मैं कैसा दिख रहा हूँ। इससे पहले वो मुझे देखे, मुझे मेरे भाई अलादीन के कमरे में जाकर आईना देख लेना चाहिए। मेरा भाई। तो ये बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? कैसे बताता आका, कभी ऐसी नौबत ही नहीं आई। मैं तो तुम्हारा भाई अम्मी का बेटा बन के खुश था। मुझे क्या पता था मेरा वो शैतान भाई अंगूठी का चिन्ह लौट आएगा और मेरी सारी खुशियां तबाह कर देगा। और एक दिन ऐसा आएगा कि मुझे आईनों से बचना पड़ेगा। जिनू,
तुम परेशान मत हो, तुम्हारा ये भाई तुम्हारे साथ है और तुम्हें हर मुश्किलों से दूर रखेगा। एक भाई फूल जैसा, एक भाई फूल जैसा, एक भाई फूल 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 जैसा। तुम दोनों नाच के रहे हो? नाचेंगे क्यों नहीं? हमारी अम्मी जिन भगाओ मुहिम की सरपरस्त बन गई है और तुम्हारी अम्मी गलती कर दी तुम जैसे के मुंह लग के। बच गए। अच्छा मैं तुम्हें वहां से खींच के यहाँ लाया, वरना वो कुलपतन तुम्हें आईने में देख लेता। आज बच गए आका, लेकिन आखिर कब तक? आज कुलबदन से बचे, कल मोहल्ले वालों से बचेंगे, फिर चाचा चाची से बचेंगे और एक दिन अम्मी। तो तय रहा, आज से हम सब अपने हाथ में एक आईना रखेंगे और बगदाद में जगह जगह पर आईने लगा देंगे, जिससे वो जिन बचकर ना जा पाए। आका, आईनों का बगदाद? अब मैं क्या करूं आका? ना मैं घर में महफूज हूं, ना बाहर। और फिर अम्मी भी जिन जिन्नात से नफरत करने लगी है। क्योंकि अम्मी ने शैतानी जिन देखा है, अंगूठी का जिन देखा है जिनू। लेकिन हर जिन बुरे नहीं होते ना जिनू, वो तो जिनों के आका होते हैं जो अच्छे या बुरे होते हैं, और वही उन्हें इंसानों से दोस्ती या दुश्मनी करना सिखाते हैं। और तुम्हारा भाई अंगूठी का जिन, वो तो पहले से ही शैतान है, ऊपर से उसका आका मुच्छड़, वो तो शैतानों का शैतान है जिनू। और तुम्हें क्या लगता है अम्मी ये बात समझेंगी नहीं? जिन एक हो या 10, बगदाद से उसे निकालना जरूरी है। और जब तक हम उस जिन को बगदाद से बाहर नहीं निकाल देंगे, चैन से नहीं बैठेंगे। जिन जिनात मनहूस है, ये जिन इंसानों के दुश्मन है। बगदाद से जिनों का नाम मिटाने का वक्त आ गया है। वक्त आ गया है। वक्त आ गया है। जिनों को यहाँ से मिटाने का वक्त आ गया है। वक्त आ गया है। वाह, मान गए मेरे छोटे भाई की मुंह बोली अम्मी। पहले तो मेरे छोटे भाई के दिल में जज्बात भर दिए, उसे इन मामूली इंसानों से मोहब्बत करना सिखा दिया, और अब आईने लेकर जिनों का सफाया करने की मुहिम शुरू कर दी। वाह, तेरा सफाया तो मैं खुद करूंगा। तुझे सबक सिखाना पड़ेगा, ताकि मेरा छोटा भाई बहुत जल्द मेरे पास लौट आए। क्या हुआ यूनू? आका कुछ बुरा होने वाला है, मुझे चारों तरफ खतरे की बू आ रही है। ऐसे में मैं ये सब कैसे बदलूंगा आका? उंगली में अंगूठी, अंगूठी में कमीना। यास्मीन, तुम हमें यहाँ से जाने के लिए क्यों बोल रही हो? नहीं मेहर, वो तो अब हमने सुना है कि चाचा जान तुम्हारे निकाह के लिए शहजादा ढूंढ रहे हैं। क्या? नहीं यास्मीन, अब्बू जान हमसे पूछे बगैर ऐसा कोई फैसला नहीं लेंगे। लेकिन हमें भी यही लगा था मेहर, पर देखो ना, शहजादियों की किस्मत में यही लिखा है, वालिदैन की नजरों से थोड़ा दूर क्या चले जाओ, कुछ पल में जिंदगी बदल सकती है। और तुम्हें क्या बताएं, हमें तो बहुत घबराहट हो रही है। अगर चाचा जाने तुमसे बिना पूछे कहीं और तुम्हारा निकाह तय कर दिया तो? इसलिए हमें लगता है कि तुम्हें फौरन यहाँ से चले जाना चाहिए। यास्मीन,
तुम एक बात तो भूल ही गई कि तुम हमसे बड़ी हो और रिवायत के मुताबिक तुम्हारा निकाह हमसे पहले होगा। इसीलिए हमें तो यही रहना चाहिए और देखना चाहिए कि चाचा जान जल्दी से तुम्हारे लिए कोई अच्छा सा शहजादा चुन ले। नहीं 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 मैं, अब तुम तो जानती हो कि बगदाद में कितना खतरा है, इसलिए हमें लगता है कि तुम्हें ना यहाँ से चले जाना चाहिए, क्योंकि होते तुम हमारी छोटी बहन, तो हमारा तो फर्ज बनता है ना कि तुम्हें हम महफूज रखें। हमारी प्यारी बहन, जब हमारे पास तुम्हारे जैसी बहन और अलादीन जैसा दोस्त हो तो हमारा कोई क्या बिगाड़ सकता है। तुम समझ नहीं रही हो, मैं अपनी इस ख्वाबों की दुनिया से बाहर आ जाओ, तुम्हें यहाँ से वापस जाना होगा बस। यास्मीन, हमें इस वक्त बगदाद के बारे में सोचना है। काला चोर और मेहर हमें अपने रास्ते से गुमराह नहीं कर सकते। वसीम भाई, एक या दो नहीं, पूरे 500 हाथ के आईने चाहिए। बगदाद के हर शख्स के हाथ में एक आईना होना चाहिए। दाम ठीक लगाओगे तो सौदा आपका। और वैसे भी ये बात सौदे की नहीं है, बगदाद को महफूज रखने की है। ठीक है रुखसार बहन, आप जरा रुकिए, मैं जरा देखूं तो मेरे पास इतने आईने हैं भी या नहीं। हाँ। रुखसार मुझे बचा लो, रुखसार मुझे बचा लो, वो आ गया। बहन, जिन मुझ पे सवार है। ये देखो पीछे, भाभी सब बर्बाद हो जाएगा, वो आ गया, कुछ नहीं बचेगा, सब खत्म हो जाएगा। भाभी रुकिए। बुलबुल चाचा, हमारी मदद कीजिए, बुलबुल चाचा। मुझे कुछ ऐसा इजाज़त दे दीजिए जनाब जो मेरे बच्चे को महफूज रखे। कुछ ऐसा कीजिए जो सारे पहर काम करे और जिनों को हमसे दूर रखे। आपके पास कोई तो तरीका होगा जिन को कैद करने का? खामोश! ए मेरे भोले बगदादियों, मीठी बातें करने वाली बीवी, पूरा सौदा तौलने वाला दुकानदार और जिन सब कहानियों में होते हैं। मतलब ये है कि जिन और जिन्नात सब तुम लोगों का वहम है। वहम का कोई इलाज नहीं होता। इंसानों पर जुल्म हो रहे जनाब, और आप इसे वहम कह रहे हैं? क्या तुम लोगों ने जिन्न को देखा है कभी? नहीं देखा ना? ये जिन्न असल में खौफ की डाल पर बैठी हुई वहम की चिड़िया है, जिसे तुम लोग सही समझ बैठे हो। अब जाओ यहां से, मुझे अपना काम करने दो। हाँ, जाओ। भाई, लगता है हम गलत दरवाजे पे दस्तक दे रहे हैं। ये तो जिन्नात पे यकीन नहीं रखते, इन्हें लगता है ये सब दिमागी वहम है। ये हमारी क्या मदद करेंगे? जिनू, हाँ, यकीन होता नहीं, दिलवाना पड़ता है। मतलब ये कि अब बुलबुल चाचा को जिन से मिलवाने का वक्त आ गया है। समझ में नहीं आ रहा आज के हादसे के बारे में अलादीन और जीनू को बताऊं या नहीं। कहीं गुस्से में आकर उन्होंने कुछ कर दिया तो नहीं। आज उस जिन ने मुझ पर और भाभी पर हमला किया है। अगर उसने मेरे बेटों के साथ कुछ नहीं।
ऐसा लगा जैसे कोई है यहाँ। लगता है जो आज हुआ उसका असर अब तक है दिमाग पे। आईनों का काम भी पूरा करना है। जिनको आईने चाहिए उनके नाम लिख लेती हूँ, जिससे मुझे आंखें खोल अलादीन, आंखें खोल, आंखें खोल अलादीन। ऐसा मजाक नहीं करते अलादीन। अम्मी को ऐसे सताते हैं क्या? आंखें खोल, आंखें खोल। क्या हुआ है तुझे? क्या हुआ है? अम्मी की बात क्यों नहीं मान रहा तू? बेचारी अम्मी जान का बेटा उन्हें छोड़ के चला गया। तू जानता है मैं नहीं जी सकती तेरे बिना, नहीं जी सकती। अलादीन आंखें खोलो अलादीन। उठ जा मेरे बेटे, उठ जा अलादीन। अम्मी जान पूरे बगदाद को मुझसे बचाना चाहती हो और अपने बेटे अलादीन को बचा नहीं पाई। आगे खोल, आगे खोल। आगे खोल, आगे खोल। पूरे बगदाद को मुझसे बचाना चाहती हो और अपने बेटे अलादीन को बचा नहीं पाई। अलादीन मेरी गोद में था, ये क्या हुआ? वहम था मेरा, ये वहम था मेरा। मेरा बेटा ठीक, मेरा बेटा ठीक, कुछ नहीं हुआ उसे, वो ठीक है। जरूर उस जिन का किया है। यही था वो, उसी ने किया है। मैं उस जिन को नहीं छोड़ूंगी। ये मजाक बहुत महंगा पड़ेगा उसे। वो जिन नहीं जानता कि एक माँ सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन अपने बच्चे का ऐसा दर्दनाक मन से तू भले ही कितना भी ताकतवर हो, लेकिन तू मुझसे नहीं जीत पाएगा, नहीं जीत पाएगा। मैं बगदाद पर से जिन के साए को मिटाकर रहूंगी। वादा है मेरा, एक माँ का वादा। पूरे बगदाद में जिनका खौफ छाया हुआ है चाचा, और आपको मेरी बात पर यकीन नहीं हो रहा है। लाडले, कम से कम तुम तो बेवकूफी का आसमान में अफवाहों की पतंग मत उड़ाओ। जो चीज दिखती नहीं उस पर हम यकीन नहीं करते। कई बार जो दिखता नहीं वो होता है, और जो होता है वो दिखता नहीं है। हवाएं दिखती नहीं पर होती हैं।
सीने में लगने वाला डर वो होता है, लेकिन ऐसे ही जिन भी होता है लेकिन दिखता नहीं है। और पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है चाचा कि इस कमरे में जिनका साया है लेकिन दिखता नहीं है। मैं यहाँ कहीं पे भी हो सकता है। चाचा डर के मारे सहम गए। अपने चाचा को डराना नहीं। अपने बढ़ते दही चढ़ा के जादू वाले चले पटाखे इजाद वाले चाचू को सताएंगे, इस गुलदान को हवा में उड़ाएंगे। चाचा मेरे पीछे देखिए, वो गुलदान उड़ रहा है। देख लिया क्या? आते पाते दही चढ़ा के जादू वाले चले पटाखे, मुर्गा देखे मुड़ मुड़ के, गुलदान हवा में जाए उड़ उड़ के। चाचा अब देखिए। अरे क्या मुसीबत है? लगे ये सही में उड़ रहा है कि मेरा वहम है? अब सही में उड़ रहा है चाचा। बंदर बीच बाजार में नाचा, गुलदान का शिकार हो जाए चाचा। अरे लाडले, अपने चाचा को बचा। चाचा आपके पीछे आगे अपने चाचा को बचा लाडले, बचेगा। हिलिएगा मत, वो आपके ऊपर है, हिलिएगा मत। खुल गया, खुल गया। चाचा चाचा तो आपको यकीन हो गया ना? यकीन होते हैं। हाँ लाडले, यकीन तो हो गया, लेकिन इस यकीन के चूरन को हजम करने के लिए इसका इलाज ढूंढने के लिए थोड़ा वक्त लगेगा। चाचा जो करना है जल्दी करना होगा, हमारे पास वक्त बिल्कुल नहीं है, नहीं तो ये पूरी ताकत पूरा बगदाद बर्बाद कर देगी। कुछ करिए चाचा। ठीक है लाडले, तुम कल आना। बीवी छा गई गरीबी। वैसे तो ऊपर वाले ने अम्मी को ये कम से नाजुक प्यारा सा फूल दिया है, लेकिन आज ये फूल अम्मी को ये फूल देगा। हाय, कहीं मैं खुशी से फूल ना जाऊं। अम्मी देखिए मैं आपके लिए क्या लाया। मेरे लिए क्या लाया जीनू? अरे दिखा तो सही क्या लाया है। जीनू क्या लाया है? और अम्मी अम्मी ये जीनू ये तो मेरे पसंदीदा फूल है। तू ये मेरे लिए लाया? अरे लेकिन ये क्या देख रहा है? तू मेरे लिए फूल लाया और गिरा दिए। तेरी तबीयत ठीक है ना? हाँ अम्मी। मैं पानी लाती हूँ तेरे लिए। सर बाहर आग लगी है, जल्दी आओ। आग? मैं देख कर आती हूँ। आका, अगर आज उस औरत ने आवाज नहीं दी होती तो आज अम्मी मेरी सच्चाई देख लेती। लेकिन तुम बच गए जिनू, बेगम अलादीन ने तुम्हें बचा लिया। तुम ये बताओ पहले कि इतना बड़ा शीशा आया कहाँ से? पता नहीं आका। अलादीन
पता नहीं क्या हो रहा है अलादीन। हो ना हो जरूर ये उस जिन की ही चाल है। कभी आवाज सुनाई देती है, कभी वहम पैदा करता है, कभी नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है। ये जिन तो हाथ धोकर मेरे ही पीछे पड़ गया है आज। क्या हुआ अम्मी? जिन आपके पीछे पड़ गया? हुआ क्या अम्मी? रुखसार मुझे बचा लो, जिन मुझ पे सवार है। ये देखो पीछे, कुछ नहीं बचेगा। मैं बहुत डर गई थी, मेरी सांसें ही रुक गई थी। अम्मी परेशान मत होइए अम्मी। देखिए मैं आपके सामने हूँ, बिल्कुल ठीक। मैं जानती हूँ तो बिल्कुल ठीक है, कुछ नहीं हुआ तुझे। पर वो बंसर मेरी आंखों के सामने था और वो जिन मुझे डराना चाहता है, लेकिन उसे इतना घटिया मजाक नहीं करना चाहिए था। उसने एक मां को ललकारा है, अब चाहे कुछ भी हो जाए मैं उसे बगदाद से बाहर निकाल कर रहूंगी। अम्मी, अगर वो जिन मेरे सामने आ जाए ना तो मैं उसे कच्चा चबा जाऊंगा। उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी अम्मी को परेशान करने की? अम्मी वो आपको निशाना बना रहा है क्योंकि आप जिन भगाओ मुहिम की सरपरस्त हैं और वो ये बात जरूर जानता है। आप इन सब चीजों से दूर रहिए अम्मी। अगर आपको कुछ हो गया तो कुछ नहीं होगा मुझे। क्या होगा मुझे? और अगर वो जिन मेरे सामने आ भी गया तो तुम दोनों हो ना उससे लड़ने के लिए। जब तक मेरे दोनों बेटे मेरे साथ हैं मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, है ना? मैं तुम दोनों के लिए पानी लाती हूँ। मैं जानता हूँ कि वो अंगूठी का जिन ये सब इसलिए कर रहा है कि अम्मी को मेरी सच्चाई पता चल जाए और वो मुझसे नफरत करने लगे। तुम जिन नहीं हो जिनू, तुम अम्मी के बेटे हो और एक माँ का दिल अपने बच्चों के लिए धड़कना कभी बंद नहीं होता। भाई मैं करूँ तो क्या करूँ? मैं यहाँ बचूं या वहाँ बचूं? और अब तो पूरे बगदाद में आईने लग जाएंगे, तो मैं कहाँ जाऊँ? और आज घर में इतना बड़ा आईना लगा था। तुम फिक्र मत करो, मैंने उस आईने को छुपा दिया है। नहीं आका, मुझे अम्मी की बहुत फिक्र हो रही है। अगर उन्हें मेरे बारे में पता चलेगा तो उन्हें बहुत बड़ा सदमा पहुंचेगा। तुम क्या चाहते हो जिन? तो तुम हमें छोड़कर जाना चाहते हो? मुझे और अम्मी को अकेला छोड़कर जाना चाहते हो? तुम चाहते हो कि मैं और अम्मी अकेले अंगूठी के जिन से लड़े? नहीं भाई, मेरा वो मतलब नहीं था। तो मेरे भाई तुम घबराओ मत, सब्र रखो। तुम्हारे लिए ना मेरे पास एक तरीका है जो तुम्हें काबू में रखेगा। जब भी तुम्हें गुस्सा आए या बेचैनी हो तो ऐसे एक हाथ पेट पे और एक हाथ सर पे ऐसे रख के बोलो, दिल दरिया है सब बढ़िया है, दिल दरिया है सब बढ़िया है। बोलो बोलो, दिल दरिया है सब बढ़िया है। दिल दरिया है सब बढ़िया है, दिल दरिया है सब बढ़िया है, दिल दरिया है समोसा बढ़िया है, दिल दरिया है समोसा बढ़िया है। सुनो, और जब हम अंगूठी के जिन से नहीं डरे तो फिर आईना क्या चीज है? बगदाद में हर तरफ आईने लगने दो। मैं वादा करता हूँ जिन कि मैं तुम तक आज भी नहीं आने दूंगा। भाई अगर तुम नहीं होते तो मैं भी नहीं होता। मैं भी तुम्हें एक वादा करता हूं कि तुम्हें और अम्मी को मैं कुछ नहीं होने दूंगा। वो अंगूठी का चिन्ह तुम्हें और अम्मी को चोट पहुंचा के मुझे कमजोर करना चाहता है, लेकिन
मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, ऐसा नहीं होने दूंगा। बेटे की तुम पूरा बगदाद आईना घर बन गया है। देसी बेगम, एक टुकड़ा तो दे दो। लेकिन एक टुकड़ा दे दो। गुल्लू मेरे बच्चे, अपने अब्बू को जलेबी नहीं चखाएगा। अम्मी वो देखिए, भाई मेरे भाई की क्या हालत हो गई। बावर्ची खाने से सीधा मजदूरी। कसम सोने की अशरफियों की गुल्लू, औकात के हिसाब से बिल्कुल जच रहा है भाई तेरा भाई। बेगम, ये भले ही मजदूर बन गया हो, लेकिन ये मत भूलो उसकी अम्मी जिन भगाओ मुहिम की सरपरस्त हैं। कसम सोने की अशरफियों की, तुम्हारी जो 2 गज की जबान है ना, इसकी वजह से एक दिन ये 2 बिलास का बदन जाया हो जाएगा। और रुखसार के पर कैसे कुतरने हैं ये नाज़नीन बहुत अच्छी तरह जानती है। पहले ये तो पता करूं ये अलादीन जा कहाँ रहा है, कहीं ये ना हो कि रुखसार का कोई नया पैंतरा हो जिन भगाने का। अब अलादीन! लो बेगम, तुम्हारी आवाज सुन के भी नहीं पलटा वो। तो तुम्हें रोज रोटियां क्यों डाल रही हूँ? अपनी गीदड़ सी आवाज मेरी आवाज से मिलाओ, बुलाओ उसे। अलादीन! अरे चलो ना भाई मेरे भाई। बेटे की तुम, ये तीनों तुम मेरे नाम पर गाना गाने लगे। अलादीन! रुक 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 रुक, कहाँ चल दिए? मैं वही तो सोचे कि मुझे कौन बुला रहा है। अच्छा सोचा। अब ये बताओ जा कहाँ रहा है और इस घास के नीचे क्या है? क्या इसमें? घास के नीचे तो जमीन है, जमीन। अरे चाची, आप भी कहाँ जमीन जमीन की बातें कर रहे हैं। आपने अपने कुर्ते में जो आईने लगवाए, ये तो आसमान तक चमक रहे हैं। चाची मुझे बताइए ना, कहाँ से लगवाए? मैं भी अपनी अम्मी के लिए लगवाऊंगा। मैं भी अपनी अम्मी के लिए लगाऊंगा। अरे गुर्दे बिक जाएंगे दर्जी को पैसे देते देते। मजदूरों की बस की बात नहीं है, कसम सोने की अशरफियों की। सही 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 कह रही हैं आप चाची। मैं कहाँ ले पाऊंगा ये सब। भाई मेरे भाई, क्या हुआ? तुम एकदम से परेशान क्यों हो गए? परेशान? परेशान तो होऊंगा ही ना भाई, परेशान तो हूँ मैं। आप लोग को इस तरह भुक्कों की तरह जलेबी खाता हुआ देख मुझे मेरे बहुत दूर के खाला की याद आ गई। वो भी ना इसी तरह रोज सुबह सुबह जलेबियां खाया करती थी। और पता है फिर एक दिन क्या हुआ? क्या हुआ? बताना क्या हुआ? वो फट गई, अल्लाह मियाँ को प्यारी हो गई। खो खो खो। बहुत याद आती है मुझे उनकी। अब हटे मेरे दुश्मन। बेगम, मुझे बद्दुआ मत दो। तुम तो चुप ही करो वरना पैर के नीचे कुचल दूंगी। भाई मेरे भाई, एक काम करो, इसे फेंक दो। ठीक है ठीक है। ये भी फेंक दे। मैं भी आजकल थोड़ा कम खा रही हूँ, वजन कम करना है ना। अरे चाची, आप तो बुरा मान गई। मैं तो अपने खाला की बात कर रहा था। फेंक क्यों दी बेगम? मुझे दे देती, मैं थोड़ा वजन बढ़ा लेता। हाँ, तुम तो आधी सूखी रोटी और पानी के लायक हो। चलो यहाँ से। अरे चलो 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 चलो। क्या अलादीन, तुम चिराग के जिन की तैयारी के लिए इतनी सारी घास ले आए? नहीं नहीं उस्ताद जी, घास के नीचे जिनू ले आया। बल्ला बल्ला हबीबी, छा गई गरीबी। दिल दरिया है, जलेबी बढ़िया है। लेकिन ये सब क्यों? उस्ताद जी, पूरा बगदाद आईना घर बन गया है। सब लोग आईना लेकर घूम रहे हैं, लगाकर घूम रहे हैं, क्योंकि सबको पता चल गया है कि जिनकी असली शक्ल आईने में दिखती है। इसलिए हमें रोज घास लानी पड़ेगी, नहीं तो जिनू पकड़ा जाएगा। अच्छा अच्छा अच्छा,
फिर तो हमें चिराग के जिन को बहुत जल्द तैयार करना होगा, ताकि चिराग का जिन नहीं, वो शैतान अंगूठी का जिन पकड़ा जाए। चिराग के जिन, उस्ताद जी, तुम्हें 40 बार इस पत्थर को उठाना है, रखना है, उठाना है, रखना है, उठाना है, रखना है। तैयार हो? 40 बार? उस्ताद जी, 40 क्या, मैं इस पत्थर को 42 बार उठाऊंगा, रखूंगा, उठाऊंगा, रखूंगा। अभी लीजिए। उस्ताद जी, आज जिनों की तैयारी आपको अकेले ही करवानी पड़ेगी। मुझे बहुत जरूरी काम से बाहर जाना पड़ेगा। अंगूठी का जिन हद से आगे बढ़ गया है। कल शाम को उसने मेरी अम्मी पर हमला किया है। इसलिए हम ज्यादा देर तक रुक नहीं सकते। और अंगूठी का जिन तुम्हारी अम्मी के पीछे कैसे पड़ गया? क्योंकि मेरी अम्मी जिन भगाओ मुहिम की सरपरस्त है और उन्होंने ठान लिया कि वो बगदाद से सारे जिनों को भगा के रहेंगी। और ये बात अंगूठी के जिन को पता चल गई है। तो बहादुरी तुम्हें अपनी अम्मी से मिली है। मैं भी एक ऐसी औरत को जानता हूं जो इतनी बहादुर है। उस्ताद जी, वो मैं, वैसे तुम्हारी अम्मी का नाम क्या है? मेरी अम्मी का नाम उस्ताद जी, मैंने पत्थर को पूरे 40 बार नहीं 42 बार ऊपर उठाया, रखा, ऊपर उठाया, रखा, ऊपर उठाया, जिनू दिल दरिया, सब बढ़िया। बेटे की तुम। आजादी, तुम निकलो। जी उस्ताद जी। जिनू को मैं संभालता हूँ। बुलबुल चाचा, बुलबुल चाचा, बुलबुल चाचा, बुलबुल चाचा, बुलबुल चाचा, बुलबुल चाचा। बुलबुल चाचा कहाँ है? चाचा वही है जहाँ उन्हें होना चाहिए था। वो क्या है ना, तुम्हारे यहाँ आने से पहले मैं यहाँ पहुँच गया। अंगूठी का जिन। बुलबुल चाचा मेरे कब्जे में है। इसका मतलब यहाँ सिर्फ हम दोनों हैं। हाँ, अगर तुम अपने बुलबुल चाचा को फिर से देखना चाहते हो तो तुम्हें बस मेरी कुछ शर्तें माननी होंगी। मानोगे ना? बुलबुल चाचा, बुलबुल चाचा, बुलबुल चाचा। बुलबुल चाचा कहाँ है? बुलबुल चाचा मेरे कब्जे में है। अगर तुम अपने बुलबुल चाचा को फिर से देखना चाहते हो तो तुम्हें बस मेरी कुछ शर्तें माननी होंगी। मानोगे ना? पहले सामने आने की मेहरबानी तो करो जिन। और हाँ, तुम्हारी शर्तें सुनने से पहले मुझे बुलबुल चाचा की सलामती का सबूत चाहिए। मैं तुम्हारे सामने ही हूँ, लेकिन तुम मुझे देख नहीं सकते। बुलबुल चाचा। अरे लाडले, क्यों मेरे सुकून के पानी में डर के पत्थर मारते रहते हो? अरे मैं तो जिन्नों से बात करने का तरीका ढूंढ रहा था। अब तुम जानते हो बातचीत से कौन सा मसला हल नहीं हो जाता। बात छोड़िए बुलबुल चाचा और मुझे अपना इजाद दिखाइए। लाडले, सुकून की सांस तो लेने दे। आओ, यहाँ बैठो। चिराग के जिन, आज मैं तुम्हें 100 दुश्मनों से एक साथ लड़ना सिखाऊंगा।
100? उस्ताद जी 100 क्यों, 1000 दुश्मन ले आइए, मैं उनसे लड़ने को भी तैयार हूँ। रुको रुको, वल्ला वल्ला बीबी छा गई गरीबी। शहद, ये अच्छा है, शहद पिए जाओ, दुश्मनों से लड़े जाओ। चखना चाहोगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं, नेकियों पूछ पूछ। दुश्मन आ गए चिराग के जिन, अब क्या करोगे बताओ? धोखा, आका धोखा। टेंकी तुम, चाचा, ये क्या है चाचा? लाडले, ये नागफनी कांटे हैं। अब बस तुम्हें इसके जैसे जहरीले 1000 नागफनी कांटों की जरूरत है। चाचा ये जहरीले कांटे? लाडले, अगर ये जहरीले कांटे होते ना तो तुम्हारी जिंदगी की लालटेन कब की बुझ गई होती। मैंने इसका जहर निकाल दिया है, ये तो सिर्फ तुम्हें दिखाने के लिए था। ये कांटे तुम्हें मगरिब के रेगिस्तान में मिलेंगे, जिसके चुभने से जिन्नों को नींद आ जाती है। जिन्नों को नींद? ये नागफनी कांटे जादुई ताकतों को बेहोश कर देते हैं। इसका मतलब तुम उस जिन्न को बेहोश करके कैद कर सकते हो। क्या बात है बुलबुल चाचा, ये तो बड़ी अच्छी तरकीब है, लेकिन मैं मगरेब के रेगिस्तान में ऐसे नागफनी कांटों को कहाँ ढूंढूंगा? अरे नक्शे से, मैंने तुम्हें वो फुंदरू दिया था ना, निकालो उसे, निकालो। ये लीजिए। फुंदरू, फुंदरू। अब देखो, ये बीच में यहाँ तुम्हें नागफनी कांटे मिलेंगे, यहाँ पर। यहाँ अकेले पहुंचना तो बहुत मुश्किल होगा, इसके लिए मुझे नक्चड़ी की मदद लेनी होगी। पर वो तो मुझसे शहजादी की वजह से नाराज है, पता नहीं वो मेरी मदद करेगी भी या नहीं। मुझे महल जाकर देखना चाहिए। मेरा कहना मानो, चाहे ऐसी मत बकियो, थोड़ा आराम कर लो, अब मुझे भी आराम करने दो। चिराग के जिन, इन दुश्मनों से तुम नहीं बच पाओगे, अपनी चाल बदलो। लेकिन कैसे? तुम अपनी ताकत का इस्तेमाल करो और गायब हो जाओ। अरे कैसे होऊंगा गायब? आते बातें दही चटाके जादू वाले चले पटाके, इससे पहले मक्खी चक्के गायब हो जाओ, अल्लाह रखे। आसमान से टपका खजूर में अटका, आईनों से भरी दुकान, यहाँ चाचा मेहरबान। बेटा जी, ये बैठने लायक नहीं, भागने की जगह है। आते बातें दही चटाके जादू वाले चले पटाके, इससे पहले चाचा मुड़ मुड़ के देखिए, जीनू यहाँ से भागे। मैं बस अभी आया। मैं तो यहाँ जरूर था। उस्ताद जी, आपके दुश्मनों को चकमा देंगे, मैं आ गया। वल्ला वल्ला अभी भी छा गई गरीबी। उस्ताद जी, मैं चला। वही चिराग के जिन, अब तुम गायब नहीं होगे।
अपनी आंखें बंद करो। आंखें बंद करो? उस्ताद जी, आप मुझे मौत के कुएं में डालना चाहते हैं? नहीं उस्ताद जी, ऐसा मत करिए। आप आका को क्या जवाब देंगे? तुम्हें मौत कबूल करने को कौन कह रहा है चिराग के जिन? जरा सोचो, अंगूठी के जिन की वजह से तुम्हारी अम्मी, अलादीन सब कितने परेशान हैं, कितने खौफ में हैं। याद करो कि अंगूठी की जिन पर तुम्हें कितना गुस्सा है। उस नफरत को अपना हथियार बना लो, उससे लड़ो और उसे हरा दो। आते बाते दही चटाके जादू वाले चले पटाके, मैं हूँ भुक्कड़ खानदानी, आजा आजा मच्छर ताली। अरे मुझे लगा ये मधुमक्खियाँ कान में आके कुछ कहना चाहती हैं, लेकिन ये तो काट रही हैं। ऐसे लड़ोगे तो मारे जाओगे। लेकिन आप ही ने तो कुछ करने को कहा था। मैंने तुमसे हम दोनों को इसमें फंसाने के लिए नहीं कहा था। वल्लाह वल्लाह बीबी चाह गई गरीबी। उस्ताद जी, हम यहाँ से उठ चलते हैं। चिराग के जिन, हर बार उड़ जाना या भाग जाना काम नहीं आता, और उड़ना तो ये मधुमक्खियाँ भी जानती है। क्या करूं? अब जल्दी से अपनी ताकत का इस्तेमाल करो, और मक्खियाँ आ रही है। चिराग के जिन, अगर तुम दुश्मन से भाग नहीं सकते, उसे लौटने पर मजबूर तो कर सकते हो। आते बाते दही चटाके जादू वाले चले पटाके, मुर्गियां देखे मुड़ मुड़ के, मधुमक्खियां हो जाए गायब उड़ उड़ के। उस्ताद जी, दुश्मन भाग गए। हैं? और आपका चेहरा सूझ गया उस्ताद जी। मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे गुस्से में हो, इसलिए मैं तुमसे माफी मांग रहा हूँ। मुझे माफ कर दो, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। जिस तरीके से तुम हमसे माफी मांग रहे हो ना, हम तो क्या, हमारी जूती भी तुम्हारी मदद नहीं करेगी। तुमसे माफी मांगो तो मुसीबत, माफी ना मांगो तो मुसीबत। एक काम करो, बाकी गुस्से सफर में निकाले ना, ये पकड़ो और इसको पढ़ लेना, इसमें सब कुछ लिखा है। मैं भी चलता हूँ क्योंकि मैं बहुत जल्दी में हूँ, ठीक है? ये हमें क्या समझता है? खुद को क्या समझता है? काले चोर, हम ना तुम्हारी मदद कभी नहीं करेंगे। तो तुम ना अगर मदद मांगी ना, अपनी शहजादी से जाके मांगो। इस किताब के हिसाब से तो जिन बाकी में होते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों हमें अभी भी यकीन नहीं हो रहा है। एक जिन को मारने से भी ज्यादा मुश्किल है उसे पकड़ना। तभी तो बगदाद की सारी आवाम एक साथ होके भी कुछ नहीं कर पा रही है। जिन आता है, किसी एक को कब्जे में कर लेता है, पूरे बगदाद में खौफ फैला कर रखा है। हमने उसे पकड़ने की तो बहुत कोशिश की, पर हम नाकाम रहे। जिन बहुत खतरनाक होते हैं और किसी भी शक्ल में जितने चाहे बड़े और खतरनाक बन सकते हैं। जहराल, कहीं जहराल भी तो एक जिन नहीं है? नहीं, हमें लगता है कि जहराल एक काला साया था, पर ऐसा भी तो हो सकता है कि बगदाद में जिस जिन का साया है, उसने अपनी मायावी शक्तियों से जहराल को भेजा हो। हमें पता लगाना होगा। पर अलादीन, ऐसा क्या काम है महल में कि तू घर भी नहीं आ सकता? अम्मी, उस शैतानी जिन ने पूरे बगदाद में तबाही मचा दी है, इसलिए बगदाद की हिफाजत बढ़ा दी गई है। अब हिफाजत बढ़ी है तो सिपाही भी बढ़ गए, तो उन्हें खाना भी चाहिए ना, तो बावर्ची खाने में सबका काम दुगना हो गया है। चलो अच्छा है, कम से कम सल्तनत को आवाम की फिक्र तो हुई। लेकिन भाई, अगर तुम महल में रहोगे तो यहाँ पहरा कौन देगा? तू क्या सिर्फ समोसे खाने के लिए इतना भी नहीं कर सकता? नहीं अम्मी, मैं हूँ ना, अगर वो चिल्लाएगा तो मैं उसके ऊपर बैठ जाऊंगा। बिल्कुल पागल है तू। भाई अब बताओ, माजरा क्या है? कहाँ जा रहे हो?
कल मैं बुलबुल चाचा के पास गया था। लाडले, ये नागफनी कांटे हैं। ये कांटे तुम्हें मगरिब के रेगिस्तान में मिलेंगे। ये नागफनी कांटे जादुई ताकतों को बेहोश कर देते हैं। इसका मतलब तुम उस जिन्न को बेहोश करके कैद कर सकते हो। इसलिए मैं ये जहरीले कांटे यहाँ लेने जा रहा हूँ। लेकिन जिन्नू, तुम यहीं रहोगे और अम्मी की हिफाजत करोगे। वो अंगूठी का जिन चुपचाप नहीं बैठेगा। हाँ भाई, मैं यहाँ ख्याल रखूंगा। लेकिन तुम इतने बड़े रेगिस्तान में उन कांटों को कहाँ ढूंढोगे? तुम उस्ताद जी को क्यों नहीं साथ ले जाते? जिन्नू, नहीं ले जा सकता क्योंकि उन्हें यहाँ रहकर तुम्हारी तैयारी पूरी करनी है। और मैं अकेला नहीं जा रहा हूँ, नक्चड़ी मेरे साथ जा रही है। हाँ, फिर ठीक है। जोश के साथ होश जा रहा है। मेरा मतलब भाई, तुम जो कुछ भी कर रहे हो मैं तुम्हारा उसके लिए शुक्रगुजार हूँ। बात चाहे मेरी हो, अम्मी की, या फिर पूरे बगदाद की, तुम हमेशा हर किसी के लिए लड़ पड़ते हो। मैंने आज तक तुम्हारे जैसा बहादुर बाका छेला नहीं देखा। अब देख लिया ना, अब मजे करो। मुझे तुम्हारी बहुत याद आएगी जिन्नू। मुझे भी। अपने भाई के साथ साथ थोड़ा थोड़ा अम्मी को भी याद कर लेना। अम्मी, आप तो हमेशा मेरे साथ हैं। ये अम्मी की मिठाई और प्यार। मिठाई? ऊपर वाला तुझे हमेशा महफूज रखे। मन लगाकर काम करना। ठीक है अम्मी। अपना ख्याल रखना भाई। ये नक्चड़ी अभी तक क्यों नहीं आई? उसके बिना मैं जहरीला नगफानी कैसे ढूंढूंगा? ये नक्चड़ी भी ना, ये सब ना वो जानबूझकर कर रही है। जानबूझकर वो मुझे इंतजार करवा रही है। इतनी आसानी से वो मानने वालों में से ना। लेकिन फिर गलती भी तो मेरी है। मैंने भी उसे कितने दिनों तक सताया है। अच्छा, एक काम करता हूँ, अभी जब वो आएगी ना तो मैं उससे अच्छे से माफी मांग लेता हूँ। हाँ, अब लेकिन मुझे कहूंगा क्या, पहले से ही सोच के रखता हूँ। नक्चड़ी आएगी, मैं उससे बोलूंगा, देखो हम दोनों दोस्त हैं और दोस्ती में ना नोक झोंक होते रहती है। नहीं 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 नहीं, इस तरह तो मत बोलना, प्यार से। देखो हम दोनों दोस्त हैं और दोस्ती में थोड़ी बहुत नोक झोंक तो होते रहती है ना? वैसे गुस्सा भी कर सकती है, लेकिन फिर भी मैं उसे प्यार से समझाऊंगा क्योंकि गलती तो मेरी है। मैं जानता हूं कि मैं तुम्हें ज्यादा वक्त नहीं दे पाता, ना ही मैं तुमसे कुछ कह पाता क्योंकि मैं मजबूर हूं नक्चड़ी। और मैं तुमसे महल में कितना बात कर लूंगा, कितना वक्त दे पाऊंगा। लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम मेरी जिंदगी का एक अहम हिस्सा हो। तुम्हारा मेरी जिंदगी में होना किसी दुआ से कम नहीं है। सच? और नहीं तो क्या, सच ही तो है ये। ये हमें क्या समझता है? अरे खुद को क्या समझता है? काले चोर, हम ना तुम्हारी मदद का भी नहीं करेंगे। तुम ना अगर मदद मांगनी है ना अपनी शहजादी से जाके मांगो। ये अलादीन और यास्मीन यहाँ क्या कर रहे हैं? और ये क्या है? मुझे इस सफर में तुम्हारी जरूरत है। ये सफर तुम्हारे बगैर पूरा नहीं हो सकता। तुम्हें आना ही होगा। मैं काली पहाड़ी पे तुम्हारा इंतजार करूंगा। सूरज ढलने से पहले आ जाना। तुम्हारा अलादीन। हो ना हो, ये खत अलादीन ने यास्मीन को हमें देने के लिए दिया होगा। लेकिन यास्मीन तो हमें यहाँ से भगाना चाहती है, इसीलिए उसने ये खत ऐसे फेंक दिया। लेकिन हमारा अलादीन चाहता है कि हम उसके साथ इस सफर पर आए, तो हम जरूर आएंगे। हम आएंगे अलादीन, जरूर आएंगे। चलो सफर की शुरुआत करते हैं। शहजादी, आप
तो मेरे छोटे भाई का मुंह बोला भाई यहाँ है। अपने मकसद को पूरा करने के लिए मुझे चिराग के जिन के आका पर नजर रखनी पड़ेगी, क्योंकि उसके आका के बगैर चिराग के जिन को पकड़ना बहुत आसान है। चलो सफर की शुरुआत करते हैं। शहजादी आप? हाँ, क्यों? तुम किसी और का इंतजार कर रहे थे? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं भला किसका इंतजार करूंगा? सच कह रहे हो? जी, मैं यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ हर जगह सिर्फ आपको ही ढूंढता रहता हूँ, सिर्फ आपको। तुम्हें हर जगह ढूंढ चुके हैं महर की बच्ची। तुम हो कहाँ? ये तो वही खत है जो अलादीन ने हमें दिया था। कहीं महर की बच्ची को ऐसा तो नहीं लगा कि अलादीन ने ये खत उसके लिए लिखा था? हमें तुम्हारा खत मिला। किसी ने बहुत कोशिश की कि वो खत हम तक ना पहुंचे, लेकिन किस्मत ने आखिर वो खत हम तक पहुंचा ही दिया। तो वो खत आप तक पहुंच गया? क्यों? तुमने किसी और के लिए लिखा था? नहीं, मैं तो उस उम्र से आपके लिए खत लिख रहा हूँ जब मुझे खत लिखना भी नहीं आता था। कागज में स्याही गिर जाती थी और मेरी अम्मी कहती थी, वाह अलादीन क्या खत लिखा है। तुम्हारी बातें प्यारी तो होती हैं, पर हमारी समझ नहीं आती। खैर ये बताओ कि हम दोनों किस सफर पर जा रहे हैं? बोलो ना, बताओ। बड़े बुजुर्ग एकदम सही कह गए कि पड़ोसी पे नजर और दुश्मन की खबर जरूर रखनी चाहिए। ना जाने मेरा वो भाई अंगूठी का जिन कौन सा जाल बिछा रहा हो। हाँ? वल्ला वल्ला बीबी छा गई गरीबी। इन आइनों ने तो मेरा जीना मुश्किल किया है। मैं क्या करूं? हाँ? चल बाजार जाना है। हाँ? क्या हुआ? पिछली बार जो बाजार में हुआ उसकी वजह से तू घर पर रुकना चाहता है? हाँ? जीनू, गलती तो उन बच्चों की थी ना। अगर वो मुझे देखकर कहेंगे कि खाला कद्दू बेचने लाई हो तो बुरा तो तुझे लगेगा ना। पर जीनू, तू लोगों की बात का बुरा मत माना कर। अंगूठी का जिन अम्मी पर 2 बार हमले कर चुका है, तो अम्मी को अकेले जाने नहीं दे सकता और इतने आइनों के बीच जाने का खतरा भी नहीं उठा सकता। ऊपर वाले, जिंदगी एक पतली गली हो गई है जिसमें मैं फंस गया हूँ। और सुन, ये आईना अपने पास रखना। अगर वो कमबख्त आएगा ना जिन, तो उसका अक्स दिख जाएगा इसमें।